मैं इस वक्त कबीरवाला के नवाही गांव सरदारपुर के उस घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर एक खातून को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का वाक़या पेश आया और पुलिस के मुताबिक और एफआईआर के मुताबिक बताया गया कि उस खातून का अपने देवर के साथ पैसे के लेन देन पर झगड़ा था और मुसलसल मुतालबा करता था कि उसे पैसे दिए जाएं। पैसे ना देने पर उसने गुस्से में आकर पहले उस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसने उस खातून के भाई के हमरा जो है उसको फौरी तौर पर हस्पताल शिफ्ट किया कबीरवाला से। फिर उसको हालत ख़राब होने पर निश्तर अस्पताल मुल्तान शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो आज भी एडमिट है और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत अब ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस खातून के भाई शुएब। उनसे हम बात करेंगे कि वो बताएंगे कि ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और वो इस मुकदमे में मुद्दई भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जिस टाइम हम मियाँ चन्नू से सरदारपुर पहुँचे तो हमारे को जली हुई मिली थी, तो हमने 15 पे कॉल की। 15 मिनट बाद 15 वाले पर पहुँच गए। वहाँ से उन्होंने उठा के रेस्क्यू वालों को कॉल की, उन्होंने कबीरवाला मतलब किस दिन भेज दिया। वहाँ से उठा के उन्होंने रेफ़र कर दिया मुल्तान। वहाँ से हम यहाँ आ गए। यहाँ पे हमने दरख्वास्त दे के तो हम वापस मुल्तान चले गए। अच्छा, ये बताएं कि आपने जब पुलिस को इत्तला की जी, तो पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की? जिस टाइम वहाँ पहुँची पुलिस ने हम देखा वहाँ पे लड़की जली हुई थी। उन्होंने उस पर कॉल की 15 मतलब के रेस्क्यू वालों पे, सही है। उन्होंने बुलाया, उन्होंने मतलब के सारी कार्रवाई की। तो वो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम गिरफ्तार कर जी, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, तो एफआईआर भी काट दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरदारपुर के कस्बे में, जहाँ खातून को जलाने का वाक़या पेश आया। उस घर में मौजूद हूँ। यहाँ पे इंसानी हकूक़ के हवाले से एसपीओ और आवाज़ दो फोरम की ज़िले ऑर्गेनाइज़र रिफ़त ताहिरा मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पे इस वाक़े के बारे में मालूमात लेने के लिए आई थी, तो उन्होंने क्या देखा और क्या पाया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। मैंने जब ये वाक़या मेरे नोटिस में आया, क्योंकि हम लोग जीबीवी के ऊपर काम कर रहे हैं, आवाज़ दो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में जीबीवी के केसेस को भी देख रहा है और जीबीवी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा कलमनाक वाक़या था कि एक हवा की बेटी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई और हम उस वाक़े की तस्दीक के लिए फिर हम इससे पहले थाना जो सराय सिद्धू है वहाँ पर गए और उसके बाद हम आज इस टाइम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर एक्चुअली ये वाक़या पेश आया। उन बच्चों के साथ मुलाकात भी हुई। तो हम बहुत एक अफसोसनाक वाक़या है और मैं इदारा एसपीओ की डिस्ट्रिक्ट हेड और आवाज़ दो फोरम की डिस्ट्रिक्ट हेड की तौर पर बहुत मज़म्मत करती हूँ इस वाक़े की। और मैं चाहूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो यहाँ के कानून दान हैं और हमारे जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। और ये मुलजिम गिरफ़्तार हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। इस पर ये खुशाइंद अमल है और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरीके के जितने भी केसेस हैं उनको कम किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सराय सिद्धू कबीरवाला में, जहाँ मेरे साथ एसएचओ साबिर कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। वो इस वाक़े के बारे में बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 20 से 25 को 20 जून को हमें मगरिब के बाद इत्तला मिली कि ख़ातून के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया। बड़ी क्रिटिकल कॉल थी। इस कॉल पर डीएसपी साहब, मैं और पूरी टीम लेकर फोरेंसिक टीम बुलाकर हम लोग मौका पर पहुँचे। ये सरदारपुर शहर से आगे जाके एक दही एरिया है जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ। जब वहाँ जाकर पता जोई की तो मालूम हुआ कि ख़ातून जो फरहाना बीबी है ये मियाँ चन्नू की रिहायशी हैं और इनकी शादी यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ जो एक ड्राइवर है उसके साथ हुई है। तो वहाँ पर जब मेडिकल टीम भी पहुँची हमारी, तो उन्होंने बताया 1122 वालों ने कि भाई इसके पेट्रोल से इसको जलाया गया है। तेज़ाब वाली बात ना है, पेट्रोल से जलाया गया है। तो ख़ातून के जिस्म के कुछ हिस्से, चेहरा, गर्दन और मुख्तलिफ अंदरूनी हिस्से जो है ना वो उससे झुलस गए थे। हमने फौरी तौर पर ख़ातून को रेस्क्यू किया और उसके बाद उनकी जब स्टेटमेंट की कंडीशन हुई तो उन्होंने बताया कि उनका देवर जो है रमज़ान, ये नशा करता है, अक्सर जो है ना घरेलू लड़ाई झगड़ा करता था, अपनी भाभी से पैसे मांगता था
पैसे ना देने पर घर झगड़े की पादाश में जो है उन्होंने अपनी भाभी से लड़ा है, उसको मारा पीटा है और पेट्रोल से ना उसको आग लगा दी है। लंदन की ओल्ड बेली कोर्ट ने 25 साला हसन अरशद को तकरीबन 8 माह की सज़ा सुनाई है। हसन अरशद पर इल्ज़ाम ये था कि वो जब 1 साल की इंटर्नशिप कर रहे थे गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, जिसको चेल्टनम में वाक़ है और जिसको GCHQ के नाम से जाना जाता है, जो बरतानिया की जो इंटेलिजेंस का नर्व सेंटर या जिसको GHQ कहा जा सकता है, इंटेलिजेंस का साइबर सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस का, वहाँ पर वो काम करते थे। और इस दौरान हसन अरशद ने जो GCHQ का जो डेटा है, जो मुख्तलिफ सेंसिटिव जो डेटा था, वो उन्होंने एक USB के ज़रिए ट्रांसफ़र किया अपने लैपटॉप पर और उसको वो घर ले आए। इस जो डेटा उन्होंने चोरी किया उसमें जो मुख्तलिफ जो सेंसिटिव पोजीशंस पर काम करने वाले जो स्टाफ के लोग थे और सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, उनके जॉब रोल्स, उनके मुख्तलिफ कोड्स, उनके पासवर्ड और इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्निंग जो डिटेल्स थी वो चीज़ें शामिल थी, जिसमें बाज़ उन लोगों का डेटा भी शामिल था जो उनके साथ काम करते थे और वहाँ पर उस सेंटर के मुख्तलिफ जो सीनियर लोग थे उनका डेटा शामिल था। जब यहाँ के इंटेलिजेंस को ये पता चला कि हसन अरशद ने ये चोरी की है, जो CCTV से भी इस्टेब्लिश हुई और जो काउंटर इंटेलिजेंस के ज़रिए से भी उनको पता चला, तो उनको लंदन में अपने घर से गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उनके जो घर पे छापा मारा गया। उसके दौरान जो उनका जो लैपटॉप और उनकी जो USB ड्राइव थी वहाँ और उनके फ़ोन से ऐसा डेटा इस्टेब्लिश हुआ कि वो चोरी करके विदाउट परमिशन वो इंटर्नशिप के दौरान वो घर लाए थे। उसमें ये साबित तो नहीं हो सका कि उसके बाद उन्होंने उसको किसी डेंजरस पर्पज़ या किसी इलीगल एक्टिविटी में यूज़ किया हो, लेकिन बजाय ख़ुद कि वो ये डेटा जो विदाउट परमिशन वो लाए, ये बहुत बड़ा एक जुर्म समझा जाता है। और जब ओल्ड बेली में ये ट्रायल चला तो प्रोसिक्यूशन ने जो अदालत को बताया कि जो बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी है ये उसके ऊपर हमला और बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई है। चूँकि 1 साल जो इंटर्नशिप कर रहे थे हसन अरशद, उससे पहले उन्होंने ये जो डेटा ब्रीच के हवाले से, डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से बाकायदा उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि उनकी जॉब्स क्या होंगी और वो किसी भी किस्म का जो डेटा है उसको इलीगल उसको एक्सेस नहीं करेंगे, विदाउट ऑथराइजेशन किसी चीज़ को वो डाउनलोड नहीं करेंगे और घर नहीं ले जाएंगे। इस ट्रस्ट को उन्होंने तोड़ा और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत उनको तकरीबन जो 8 महीने की उनको सज़ा हुई है कि वो डेटा सिर्फ घर लाए थे। इस दौरान जो ये बात भी सामने आई कि जो हसन अरशद है वो उनके ऊपर ये सीरियस ब्रीच है वो इस्टेब्लिश हुई। जो GCHQ है वो बरतानिया का नर्व सेंटर समझा जाता है, जहाँ से बरतानिया की पूरी जो इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस वहाँ से मॉनिटर होती है। और जो बरतानिया की जो मेन 2 एजेंसीज़ हैं MI5 और MS6, वो GCHQ में वहाँ पर वो ऑपरेट करती हैं और वहीं से होकर वो बरतानिया के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको और पूरी बरतानिया की अफवाज समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को सिक्योरिटी भी फराहम करती हैं। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ ख़ास तौर पर साइबर अटैक्स और ऑनलाइन अटैक्स होते हैं, बरतानिया को वो उनसे भी महफूज रखने के लिए वहीं से काम होता है।